सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक भी, शून्य भी, नकारात्मक भी, सभी। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? बार्टलेट ने। सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। सीखने के नियम थार्नडाइक ने दिए हैं 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तीनों नियम थार्नडाइक ने दिए हैं। सीखना है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीखना व्यवहार में अपेक्षाई स्थायी परिवर्तन है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अनुकरण करके सीखना। कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था है अनुकरण। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। अधिगमन क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से। अधिगमन क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? राष्ट्रीयता से। किसी अधिगमन मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगमन विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है गुथरी ने। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगमन को सहायता नहीं मिलती है? स्कूल का बस्ता। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता का नियम। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। सीखने की अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा, सभी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगमन के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगमन में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए संवेदनात्मक। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगमन में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए संवेदनात्मक। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अधिगमन को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। अधिगमन को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। अधिगमन नियोगरता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा विकार। अधिगमन नियोगरता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा विकार। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्यों को लिख सकते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपस्थिति का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छाशक्ति, सभी। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टालमैन ने। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? टालमैन ने। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है निषादन। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के अनुरूप में होती है तो उसे कहा जाता है निषादन। करके सीखना निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? बाल्यावस्था। करके सीखना या अवलोकन निम्न में से किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? बाल्यावस्था। अधिगमन में किस स्थानांतरण को सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के समान मान गया है? अनुलंब स्थानांतरण। अधिगमन में किस स्थानांतरण को सीढ़ी के ऊपर चढ़ाने के समान माना गया है? अनुलंब स्थानांतरण। जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करे तो उसे कहते हैं अनुकरण। जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे अनुकरण कहते या करना। बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। बालकों में स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? तत्परता का नियम।
किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है? तत्परता का नियम। बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं? तत्परता में कमी के कारण, पारिवारिक क्लेश के कारण, अभ्यास में कमी के कारण, सभी के। बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? हल की। प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया है। बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? हल की। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से समृद्ध है व्यवहारवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से समृद्ध है। कोहलर ने अपना अधिगमन सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। कोहलर ने अपने प्रयोग चिंपैंजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। कोहलर ने अपना अधिगमन सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन वुडवर्थ का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन वुडवर्थ का है। अधिगमन की प्रकृति है तथ्यात्मकता, बौद्धिकता, गुण, दोष विवेचन, सभी। गेस्टलवादियों ने अधिगमन का कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टलवादियों ने अधिगमन का कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? त्रुटियां अधिगमन प्रक्रिया का भाग है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि त्रुटियां अधिगमन प्रक्रिया का भाग है? बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विश्लेषण नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगमन प्राप्त होता है, नहीं। ये निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगमन से प्राप्त होता है। ये जब किसी सीखे गए कौशल का प्रभाव किसी दूसरे कौशल को सीखने में पड़ता है तो इस प्रभाव को कहते हैं अधिगमन का स्थानांतरण। जब किसी सीखे गए कौशल का प्रभाव किसी दूसरे कौशल को सीखने में पड़ता है तो इस प्रभाव को कहते हैं अधिगमन का स्थानांतरण। जब किसी बालक में सीखी गई बात का स्थानांतरण समान स्तर की परिस्थिति में होता है तो इसे कहा जाता है पार्श्वीय स्थानांतरण। जब किसी बालक में सीखी गई बात का अंतरण समान स्तर की परिस्थिति में होता है तो इसे कहा जाता है पार्श्वीय स्थानांतरण। अधिगमन के सिद्धांत थार्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्ली पर किए थे, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर और कोहलर ने चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। थार्नडाइक ने बिल्ली पर और पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर और कोहलर ने चिंपैंजी पर जिसका नाम सुल्तान था।